तो सुनो, यूएसए का ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एक बड़ा खेल खेल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल पूछता है, इज ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग अप टू अ मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन विद वेनेजुएला? मतलब, क्या डोनाल्ड ट्रम्प यूएसए की मिलिट्री को वेनेजुएला से लड़वाने वाला है? यूएस नेवी ने ऑलरेडी वेनेजुएला को चारों तरफ से घेर लिया है। बैटलशिप्स, वॉरशिप्स, सबमरीन्स सब डिप्लॉय हो चुके हैं। अमेरिकन और फ्रेंच मीडिया इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहे हैं। पेंटागन को ऑर्डर्स मिल चुके हैं कि वेनेजुएला को घेरो, और अगर ट्रम्प ग्रीन सिग्नल दे देता है तो एक सडन अटैक शुरू हो सकता है। ये अटैक ऑफिशियली ड्रग गैंग्स के खिलाफ होगा, लेकिन असली मोटिव क्या है, ये हम आगे देखते हैं। थोड़ी बात वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो की। यूएसए के हिसाब से मडूरो इल्लीगली इलेक्शंस करवाता है, और इसलिए यूएसए उसे वेनेजुएला का लेजिटिमेट प्रेसिडेंट नहीं मानता। और ये सुनो, यूएसए ने मडूरो के अरेस्ट पे $50 मिलियन का इनाम रखा है, जो इंडियन रुपीस में लगभग 40 करोड़ है। मतलब जो भी व्यक्ति उसे अरेस्ट करेगा, उसे 40 करोड़ यूएसए के द्वारा दिए जाएंगे। भाई, कमाल की बात है ये तो। लेकिन मदुरो को अरेस्ट करना आसान नहीं, क्योंकि वो वेनेजुएला में अपने देश को खतरे से बचाने के लिए फुल अलर्ट पे हैं। उन्होंने 45 लाख लोगों को कहा है कि टेम्पररी बेसिस पे मिलिट्री ड्यूटी के लिए रेडी हो जाओ। इनको हथियार दिए जाएंगे, और मदुरो को उम्मीद है कि इतनी बड़ी फोर्स यूएसए को पुश बैक दे सकेगी या ट्रंप को सिग्नल दे सकेगी कि वेनेजुएला में उसका गेम मुश्किल होगा। अब सवाल यह है, अचानक यूएसए का ध्यान वेनेजुएला पे क्यों? ट्रंप का ये प्लान 2017 से चल रहा है, जब वो पहली बार प्रेसिडेंट बने थे। उन्होंने तब भी मदुरो के खिलाफ अग्रेसिव स्टेप्स लिए थे और कहा था कि यूएसए कभी मदुरो की गवर्नमेंट को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ट्रंप वापस आए हैं और वो या तो वेनेजुएला में मिलिट्री इंटरवेंशन करके एरिया कैप्चर करना चाहते हैं, या मदुरो को हटाकर अपना पपेट गवर्नमेंट लाना चाहते हैं। ऑफिशियल रीजन, ड्रग कार्टेल्स। यूएस मीडिया और गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि वेनेजुएला के ड्रग लॉर्ड्स ड्रग्स प्रोड्यूस करके यूएसए में भेजते हैं, जिससे अमेरिकन यूथ की जिंदगी बर्बाद होती है। लेकिन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट स्पेशली रशिया और चाइना से बोल रहे हैं कि असली वजह है मदुरो का रशिया और चाइना के साथ बढ़ता रिश्ता। ये बात दिलचस्प है। यूएस के फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो ने एक कमिटी को बताया कि रशिया और चाइना की मिलिट्री सीक्रेटली वेनेजुएला में घुस चुकी है। उनका क्लेम है कि वेनेजुएला के इलेक्शंस फेक हैं और मदुरो हिजबुल्ला ऑपरेटिव्स को भी सपोर्ट करता है। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चाइना की सीक्रेट सर्विस एजेंसी वेनेजुएला में एक्टिव है और रशिया, चाइना और ईरान मिलके वहां ड्रोन फैक्ट्रीज बना रहे हैं। रशिया के बारे में गार्डियन ने 6 साल पहले रिपोर्ट किया था कि रशियन सोल्जर्स ने वेनेजुएला में सीक्रेटिव मिलिट्री बेसेस बनाए हैं और शायद मिसाइल्स भी डिप्लॉय किए हैं ताकि यूएस नेवी पे डायरेक्ट अटैक कर सके। लेकिन दोस्तों, यूएस नेवी की फायर पावर इतनी स्ट्रांग है कि वो इजीली वेनेजुएला को कैप्चर कर सकती है, लेकिन उसके बाद वहां कंट्रोल रखना मुश्किल होगा। अब एक मजेदार क्लिप देखो। How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. 2024 में जब ट्रंप कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने ओपनली कहा, अगर मैं होता तो मिलिट्री भेज देता और वेनेजुएला का सारा ऑयल हमारा होता। ये क्लिप वायरल है क्योंकि ट्रंप ने सच बोल दिया। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं और यूएसए का असली मोटिव शायद ये ऑयल ही है। ट्रंप ने कहा था कि जब वो पहले प्रेसिडेंट थे तब वेनेजुएला बर्बादी के कगार पे था और उनका प्लान था उसका ऑयल सीज करना। अब 2025 में लगता है वो अपना वही प्लान इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ड्रग डीलर्स को लाइमलाइट पर रखते हुए। अब ये बात इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? वेनेजुएला एक मेजर ऑयल एक्सपोर्टर है और इंडिया, स्पेशली रिलायंस, पिछले कुछ सालों से वेनेजुएला से ऑयल खरीद रहा था। लेकिन रिसेंटली रिपोर्ट्स आई हैं कि रिलायंस ने वेनेजुएला से ऑयल परचेजेस बंद कर दिए हैं क्योंकि यूएस के सैंक्शंस और प्रेशर बढ़ रहे हैं। यूएसए एक एक करके इंडिया के ऑयल इंपोर्ट ऑप्शंस को लिमिट कर रहा है। ईरान से ऑलरेडी हम ऑयल नहीं खरीदते, रशिया से खरीदे पे सैंक्शंस हैं और अब वेनेजुएला भी लिस्ट में है। अगर वेनेजुएला में यूएस मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस स्पाइक कर सकते हैं और इसका डायरेक्ट असर इंडिया की इकोनॉमी पे पड़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा,
फ्यूल प्राइसेस स्काई रॉकेट करेंगे। ये एक हाई स्टेक्स गेम है दोस्तों। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रिपोर्टेडली वेनेजुएला में सीक्रेटली और सोल्जर्स भेज रहे हैं ताकि मडूरो को सपोर्ट मिल सके। लेकिन अगर यूएस एक बड़ा मिलिट्री स्टेप उठाता है तो ये ग्लोबल ऑयल मार्केट्स के लिए एक डिजास्टर हो सकता है। होपफुली ये कॉन्फ्लिक्ट छोटा रहे, लेकिन अगर बड़ा वॉर शुरू हुआ तो दुनिया भर में इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है। मैं इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रही हूँ और कोई भी मेजर डेवलपमेंट होता है तो एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर लाऊंगी। तो दोस्तों, ये था यूएसए वेनेजुएला टेंशन का फुल एनालिसिस। एक सवाल आपके लिए, क्या लगता है, क्या यूएसए का ये मूव ऑयल के लिए है या जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दीजिए और जो सॉलिड पॉइंट्स देंगे उनकी कमेंट को मैं पिन करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।